हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो टॉपिक, वो हमने डिस्कस कर रहे थे बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कि हम स्ट्रेट लाइन को अलग अलग कितनी फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, इस बात को हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। तो मैंने आपको कुछ फॉर्म्स पढ़ा दी थी, इसमें मैंने आपको 4 टाइप्स की फॉर्म पढ़ाई थी बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है। सेकंड हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर हमने पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, और फिर हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब बस उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो नेक्स्ट फॉर्म आज हम देखेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म जो आज बच्चों हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखिए बच्चों, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। एक और नाम होता है बच्चों इसका परपेंडिकुलर फॉर्म। अब परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है बच्चों, देखो कि हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों। हमने क्या करा, ओरिजिन 0,0 से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है बच्चों ओरिजिन से, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है OM वो कितनी है, P के इक्वल है। यानी जो OM की डिस्टेंस है बच्चों वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। ये लाइन हो गई हमारे पास L, जिसकी हमें इक्वेशन बच्चों निकालनी है। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया परपेंडिकुलर फॉर्म का। इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर जो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चों। ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है बच्चों, वो बना रहा है अल्फा। अब जो परपेंडिकुलर की लेंथ है बच्चों वो है P हमारे पास, वो कितनी है P। परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास P है। अब बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन निकालकर दिखानी है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, द इक्वेशन of a line on which perpendicular drawn from origin have length P and the perpendicular makes angle alpha with positive direction of x axis in anti clockwise direction is। अब लाइन की बच्चों इक्वेशन हो जाती है यहां पर x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू P। इतनी बात समझ में आई बच्चों। ये जो लाइन L है हम इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। कंडीशन क्या है कि अगर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लाइन पर, तो जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से वो कितनी लेंथ का है, वो P लेंथ का है। ओरिजिन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमने लिखा बच्चों यहां पर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन हैव लेंथ P एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बच्चों इसका जो निकल कर आएगी इक्वेशन उस लाइन की, वो निकल कर आएगी x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू P। क्या इक्वेशन निकल कर आएगी बच्चों, इक्वेशन निकल कर आएगी x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू P। अब बात आती है बच्चों कि ये इक्वेशन आई कैसे हमारे पास। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ रही है x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू P। अब बात ये आ रही है कि ये इक्वेशन जब हमारे पास निकल कर आ गई, तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये इक्वेशन कैसे आई और कहां से आई। तो वो देखिए बच्चों, अब मैं आपको उसका प्रूफ बताता हूं। तो बच्चों उसके लिए हम ये रफ कर देते हैं, अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्म है वो काफी यूज में अब आती है बच्चों। अब आप यहां पर उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी लाइन पर हमें अभी कुछ नहीं बताया,
लाइन पर हमें कोई पॉइंट नहीं पता है, लाइन की इक्वेशन कुछ भी नहीं पता है, हमने सिंपली क्या करा, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पी लेंथ का एंगल अल्फा है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि एम से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, ये एक्स हो गया आपका, ये ओ एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब ये 90 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। अब अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर मैं इसको m को x1, y1 मान लूं, क्या मान लूं, x1, y1। अब x1, y1 अगर मैं मानूंगा बच्चों, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाली लेंथ x1 हो जाएगी और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। ये वाली लेंथ जो है वो x1 और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, y1, यही तो हो जाएगी बच्चों। अब देखिए हमने लिखा इन ट्राइंगल OML, साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर यानी y1 अपॉन हाइपोटेनियस p, y1 ओवर p। तो यहां से y1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y1 की वैल्यू आ गई p साइन अल्फा। इसी तरीके से बच्चों अगर हम कॉस अल्फा यहां से निकालेंगे तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, x1 ओवर p। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, p कॉस अल्फा। यानी इस लाइन पर जो पॉइंट था वो हमारे पास आ गया p कॉस अल्फा कॉमा p साइन अल्फा। जो x1 y1 थे उनकी वैल्यू निकाल दी बच्चों इन टर्म्स ऑफ p एंड अल्फा। तो लाइन पर हमें एक पॉइंट मिल गया, यानी वो लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास होके जा रही है वो फिक्स पॉइंट क्या हो गया बच्चों, वो हो गया हमारे पास p कॉस अल्फा p साइन अल्फा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों हमें पता है कि वी नो OM परपेंडिकुलर ऑन L, जो OM हमने ड्रॉ करा है वो L पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ L इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ OM, क्योंकि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। इसको हम नीचे ले आए तो स्लोप ऑफ L की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन स्लोप ऑफ OM। अब OM की स्लोप कैसे निकलेगी बच्चों, तो -1 ओवर OM की स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट्स पता है, तो y1 -0 ओवर x1 -0, तो x1 ऊपर चला जाएगा बच्चों। ये हो गया आपके पास माइनस का x1 ओवर y1। वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों माइनस x1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, p कॉस अल्फा, y1 की वैल्यू हमने निकाली p साइन अल्फा, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। ये आ गया माइनस का कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए अब हमने बच्चों इसको m मान लिया, स्लोप ऑफ L हमने m मान लिया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन L निकालना है, तो अब हमें इस लाइन पर एक तो पॉइंट पता लग गया बच्चों, एक हमें इसकी स्लोप पता लग गई, स्लोप है माइनस का कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, p साइन अल्फा इक्वल्स टू m, यानी माइनस का कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, x माइनस x1 यानी x माइनस p कॉस अल्फा। ये साइन अल्फा इधर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस x कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। ये x कॉस अल्फा इधर आ जाएगा बच्चों, x कॉस अल्फा हो गया प्लस y साइन अल्फा हो गया, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से बच्चों p कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। अब 1 का इंटू p में करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल आएगी बच्चों, p। यानी यहां से हमें रिजल्ट मिल गया बच्चों कि लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन हो गई x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको, दोबारा समझिए आप। हमें बच्चों डिस्टेंस फॉर्म को यूज करना था। यहां पर हमें यह बताना था कि ये जो परपेंडिकुलर की इक्वेशन आएगी लाइन की, यानी एक लाइन ऐसी जिस पर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकाल ली थी। सबसे पहले हमने क्या करा कि एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पर एल। अब हमने ट्राइंगल लिया ओ एम एल। OML ट्राइंगल में हमने देखा कि साइन अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी y1 ओवर p। यहां से y1 की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा निकाला यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से x1 की वैल्यू। अब x1 y1 आ गए, यानी m के कोऑर्डिनेट हमने x1 और y1 माने थे, तो उसकी वैल्यू आ गई p कॉस अल्फा p साइन अल्फा।
अब हमने बच्चों लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है, हमें पॉइंट मिल गया, तो अब या तो हमें इंटरसेप्ट मिल जाए या स्लोप मिल जाए, दोनों में से कोई एक चीज मिल जाएगी तो हम निकाल देंगे। तो हमने स्लोप निकाली, तो बच्चों यहां पर दोनों पॉइंट दे रखे थे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमने लिख दिया कि स्लोप ऑफ एल जो हमने एम मानी है किसके बराबर हो जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ एम। स्लोप ऑफ ओ एम कैलकुलेट करी, x1 y1 की वैल्यू कर दी, आ गई। अब हमारे पास स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया। लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ रखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। साइन अल्फा का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉस अल्फा का इसमें बच्चों ये अलग कर लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर 1 बन जाता है। तो यहां से लाइन की इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई बच्चों, क्या निकल कर आ गई, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। अब यहां पर p क्या है बच्चों, p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन, और अल्फा क्या है बच्चों, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया बच्चों, फॉर्म समझ में आ गई बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है। इसको बच्चों परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहां पर ओरिजिन से क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन भी बोल देते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर from origin to line is 4 unit and the perpendicular makes an angle of 15 degree with positive direction of x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, वो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालिए। किस लाइन की, अगर हम उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी यूनिट डिस्टेंस कितनी आती है 4, और जो परपेंडिकुलर है वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये लाइन हो गई बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, डिस्टेंस 4 और एंगल अल्फा कितना आ गया बच्चों 15 डिग्री। अब डिस्टेंस अगर 4 है बच्चों तो P की वैल्यू 4 हो गई और अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 15 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो कितने का एंगल बना रहा है, वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात आती है कि बच्चों 15 डिग्री का एंगल बना दिया, डिस्टेंस भी हमें समझ में आ गया कि वो 4 यूनिट का बना रहा है। अब इसके आगे चलते हैं, तो अब इक्वेशन क्या होगी लाइन की। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म लगेगी यहां पर कंडीशन को देखते हुए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, यही हो जाएगा बच्चों। अब हमने रख दिया x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल्स टू 4। अब हमें cos 15 की और sin 15 की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। अब cos 15 की और sin 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ऐसे एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, सब मल्टीपल एंगल्स का यूज करते हैं। यानी कि अगर जैसे हमें बच्चों cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30। अभी हो जाएगा बच्चों cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। यहां से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो मैं बच्चों डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, चलो मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूं। cos 45 1/√2,
cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों √3 + 1/2√2, तो x इंटू √3 + 1/2√2, ये हो जाएगा बच्चों √3 - 1/2√2। क्लियर हो गया बच्चों बात? इक्वल्स टू 4, 2√2 कॉमन लेके चला जाएगा बच्चों, तो x √3 + 1 + y √3 - 1 इक्वल्स टू 8√2। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको? यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको लाइन पे क्या दिया होगा, लाइन पे कुछ भी नहीं दिया होगा, आपको यह दिया होगा कि परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है अगर हम ओरिजिन से लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं और वो एंगल क्या बना रहा है, तो उस केस में आप लाइन की जिस फॉर्म का यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों, वो आप नॉर्मल फॉर्म का यूज करेंगे और नॉर्मल फॉर्म से आप क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन को निकालेंगे। नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ लिए कि नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ध्यान रखिएगा x के साथ cos अल्फा आता है, y के साथ sin अल्फा आता है और इक्वल्स टू में क्या आता है बच्चों, p आता है। अब अगली बात आती है कि अल्फा क्या लेंगे, तो अल्फा वो एंगल लेंगे जो परपेंडिकुलर बना रहा होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और p क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से बच्चों हमने परपेंडिकुलर डाला, तो इस लाइन की परपेंडिकुलर से क्या निकल कर आ गई, डिस्टेंस निकल कर आ गई, उसको बच्चों हमने क्या ले लिया, उसको हमने p ले लिया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गई आपको ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट की चलते हैं हम नेक्स्ट पर, 6 फॉर्म ऑफ अ लाइन। हम 6 वाली फॉर्म देखेंगे। तो टोटल बच्चों जो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको पढ़ाने वाला था वो 6 टाइप की होती हैं। तो अब लास्ट टाइप की फॉर्म हम पढ़ेंगे बच्चों, जो है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखिए बच्चों, हमने 5 टाइप की फॉर्म पढ़ ली, लास्ट टाइप की फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 6 फॉर्म है बच्चों डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखिए बच्चों डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट x1, y1 and making an angle theta with positive direction of x axis। ठीक है बच्चों, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? लाइन की इक्वेशन आएगी x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू r। अब x1 y1 तो आपको समझ में आ गया कि फिक्स पॉइंट है, थीटा आपको समझ में आ गया कि एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब r क्या है बच्चों? वेयर r is a distance of a point x1, y1 from point x, y on a line। अब उसी लाइन पे बच्चों हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया x, y, उससे हमने डिस्टेंस x1, y1 की क्या मान ली, r मान ली। अब देखो दोबारा समझो बच्चों आप, अब मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। ये है बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने से x मान लिया बच्चों, ये o हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया बच्चों, ये y डैश हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा, एक लाइन बनाई बच्चों, ये एंगल थीटा बना रहे हैं। इस लाइन पर बच्चों हमने एक पॉइंट ले लिया P, x1, y1। अब हमने क्या करा, लाइन से थोड़ी दूरी पर एक और पॉइंट लिया Q, x, y। परपेंडिकुलर होगा बच्चों, ये m हो गया, ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। P से बच्चों Q तक की डिस्टेंस को हमने r माना, कितना माना, r।
पी क्यू को हम क्या मान रहे हैं बच्चों, आर मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि देखिए आप हमने लिखा क्या, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट x1, y1 मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा बन गया, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज x माइनस x1 ओवर cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा इक्वल्स टू r. r is a distance of a point x1, y1, distance of a point x1, y1 from point x, y on a line. ये r हमने डिस्टेंस मान लिया बच्चों. अब आप देखेंगे कि ये पूरा बच्चों x है, ये x1 हो गया बच्चों, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा x हो गया, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस x1. इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा बच्चों, y माइनस y1. अब मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं बच्चों, तो प्रूफ देखिएगा, इन ट्राइंगल PQM, BQM साइन थीटा लीजिए बच्चों. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y माइनस y1 ओवर r, यही हो जाएगा बच्चों. तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं बच्चों कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा. ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों. अब मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाली, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों x माइनस x1 और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों r. तो यहां से बच्चों r की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x माइनस x1 ओवर cos थीटा. ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चों. अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों r के बराबर है बच्चों. तो आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 ओवर cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू r. इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया. तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई. ये हम कब निकालेंगे बच्चों लाइन की इक्वेशन, जब हमें ये पता होगा कि लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होके जा रही है और हमें ये पता होगा कि वो एंगल थीटा बना रही है. एक बच्चों हमें क्या पता होगा कि x, y से उसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि r कितना है. तो उस केस में लाइन की इक्वेशन बच्चों हमारे पास निकल कर आएगी, x माइनस x1 ओवर cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा इक्वल्स टू r. क्लियर हुई बच्चों. अब बात बच्चों ये आती है कि ये हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली. अब मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसमें उन्होंने p दिया है, थीटा दिया है, और वो कहे कि p पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमें q निकाल कर दिखाइए. तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों. अब एक चीज क्या होती है कि बच्चों अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो r पॉजिटिव का होता है, और नीचे की तरफ अगर हम जा रहे होते हैं, मान लीजिए कि q अभी मैंने ऊपर लिया है, अब मैं यहां पर एक पॉइंट q डैश ले लेता बच्चों, तो इस केस में r हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं. यानी हम p से एक साइड को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी. यानी कि r पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. यानी अगर मैं आपसे कहूं कि p से 2 यूनिट डिस्टेंस पर मुझे एक पॉइंट निकालकर बताइए, अब मैं अगर 2 यूनिट डिस्टेंस कह रहा हूं तो बच्चों 2 यूनिट ऊपर भी जा सकती है और 2 यूनिट नीचे भी आ सकती है. ऐसा तो कहीं लिखा नहीं. जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं बच्चों, ये एक लाइन है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं p पॉइंट पे खड़ा हूं. अब मुझे बच्चों ये बताना है कि 2 यूनिट डिस्टेंस बाद मैं कहां पे पहुंचूंगा. तो बच्चों 2 यूनिट पे इधर की तरफ a मान लिया, उधर की तरफ b मान लिया. तो जो बच्चों सीधे हाथ की तरफ जाएगा यानी RHS की तरफ बढ़ेगा वो b पे पहुंच जाएगा, और जो LHS की तरफ बढ़ेगा वो a पे पहुंच जाएगा. क्योंकि यहां पर हमें ये तो दिया नहीं है कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है, हमसे तो ये बोला है कि p से आप 2 यूनिट डिस्टेंस पर चलिए. अब 2 यूनिट डिस्टेंस पर चलिए तो बच्चों डिस्टेंस तो अब कोई आदमी तो RHS की तरफ चल देगा और कोई आदमी LHS की तरफ चल देगा. ये तो हमारे ऊपर है हम कहां पे जा रहे हैं. अब यानी अगर हम 2 यूनिट डिस्टेंस पर बच्चों पॉइंट निकालेंगे तो a वाला पॉइंट भी ट्रू है और b वाला पॉइंट भी ट्रू है. तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, लाइन की इक्वेशन आपको समझ में आ गई बच्चों. अब लाइन की इक्वेशन बच्चों जब आपको समझ में आ गई तो अब देखिए पॉइंट, देखिए आप पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों. अब देखिए आप लाइन की इक्वेशन बच्चों हमने क्या निकाली थी, लाइन की इक्वेशन निकाली थी हमने x माइनस x1 ओवर cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू r. अब बच्चों r हमें भी पता है कि प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, ये हमें भी पता लग गई बच्चों. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसे r को हटा के प्लस माइनस r ले लेंगे. अब सबसे पहले बच्चों हम ये दोनों इक्वेशन लेंगे x वाला पॉइंट निकालने के लिए, फिर ये दोनों इक्वेशन लेंगे y वाला पॉइंट.
तो हमने लिखा बच्चों x माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। दूसरा हो जाएगा बच्चों y माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आर कॉस थीटा। तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। इसी तरीके से बच्चों y माइनस वाई वन इक्वल्स टू प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो ये बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब दोनों में प्लस प्लस ले लेंगे तो बच्चों एक साइड का पॉइंट मिल जाएगा यानी q मिल जाएगा, दोनों में माइनस माइनस ले लेंगे तो हमें q डैश मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? यानी r यूनिट अगर हम डिस्टेंस पर p से जाएंगे तो r यूनिट डिस्टेंस बच्चों हम इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। जब ऊपर वाली साइड जाएंगे तो बच्चों पॉजिटिव का साइन हम कंसीडर कर लेते हैं और जब नीचे वाली साइड जाएंगे तो हम नेगेटिव का। जैसे हम बच्चों यहां पर लेते हैं तो हमें पता है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती है यानी प्लस होती है, आरएचएस में जाते हैं, और पीछे की तरफ जाते हैं तो वैल्यू घटती है यानी माइनस होती है। तो हम उसी तरीके से बच्चों ये करेंगे। तो यहां पर अगर हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं बच्चों, 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम P, तो बच्चों Q पॉइंट हमारे पास निकल कर आएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा कोमा y1 प्लस आर साइन थीटा, और Q डैश बच्चों हमारे पास निकल कर आएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा कोमा y1 माइनस आर साइन थीटा। अब यहां पर x1 और y1 तो आपको पता है कि फिक्स पॉइंट है जहां से लाइन पास होके जा रही है। थीटा आपको पता है एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और r क्या है बच्चों, डिस्टेंस है किसका, x, y और x1 y1 के बीच का, यानी x1 y1 से कितने यूनिट डिस्टेंस पर हमें वो पॉइंट निकालना है। तो वो जो डिस्टेंस है वो हमें कहां से पता लगेगी बच्चों, वो हमें पता लगेगी r से। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आ गई? तो इस फॉर्म को पढ़ने से आपको 2 फायदे हो गए बच्चों। 2 फायदे कैसे हो गए? पहला, डिस्टेंस फॉर्म से हमें यह पता लग गया कि लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी। तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं बच्चों, x माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू r से। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के साथ बच्चों एक और फायदा हुआ कि हमें पर्टिकुलर लाइन पर, अगर हमें उसी लाइन पर 2 यूनिट या 3 यूनिट या r यूनिट डिस्टेंस पर अगर हमें पॉइंट्स निकालने हैं तो वो भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके हमें फॉर्मूले डायरेक्ट पता होगा कि Q का फॉर्मूला और Q डैश का फॉर्मूला। तो पॉइंट्स का जो फॉर्मूला होगा बच्चों तो वो x का क्या हो जाएगा, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y का क्या हो जाएगा बच्चों, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। क्लियर हुआ बच्चों? यानी इन फॉर्मूलोस को लगाकर बच्चों आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स को पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों ये आपकी थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं डिस्टेंस फॉर्म पर आपको एक क्वेश्चन बच्चों कराता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P 2,3 and makes an angle of 30 degree with x axis. Find the coordinates of 2 points on a line at a distance of 4 unit on either side of P। अब देखो बच्चों, वो ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P 2,3। एक स्ट्रेट लाइन है, हमें किस पॉइंट से बनाई है, 2,3 से हमने बनाई है। अब देखो लाइन बच्चों,
मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, सबसे पहले डायग्राम बना ले बच्चों। तो यह आपने बच्चों सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना ली, किस पॉइंट से पास होकर जा रही है, 2,3 से, ये पी पॉइंट हो गया बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि वो एक्स एक साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये एंगल बच्चों 30 डिग्री का बनना है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई, या थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, एंगल को थीटा माना है हमने यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। अब आपको 4 यूनिट पे निकालना है बच्चों, यानी 4 यूनिट आप इधर चले जाइए तो क्यू निकाल दीजिए बच्चों, और 4 यूनिट नीचे चले जाइए तो आप क्यू डैश निकाल दीजिए। वो कह रहा है अदर साइड ऑफ पी। तो सॉल्यूशन बच्चों, तो हम लिखेंगे बच्चों कि फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो क्या था बच्चों, x, y, क्या था, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, यही था फॉर्मूला बच्चों। अब आपको पता है कि x1 की वैल्यू 2 हो गई, y1 की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि पॉइंट क्या था 2,3। थीटा कितना हो गया बच्चों, थीटा हो गया 30 डिग्री, और r कितना हो गया 4। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई बच्चों। अब आप यहां पे पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 प्लस माइनस 4 cos 30, y1 की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 4 साइन 30, यही हो जाएगा बच्चों। 2 प्लस माइनस 4 cos 30 की वैल्यू √3/2, कॉमा 3 प्लस माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया बच्चों 2 प्लस माइनस 2√3, कॉमा 3 प्लस माइनस 2। अब एक बार प्लस ले लीजिए बच्चों क्यू के लिए, तो जब आप क्यू निकालेंगे बच्चों तो क्यू आ जाएगा 2 प्लस 2√3, कॉमा 3 प्लस 2, तो इक्वल हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2√3, कॉमा 5 के। क्यू डैश जब आप निकालेंगे बच्चों तो 2 माइनस 2√3, कॉमा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2√3, कॉमा 1 के। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपके पास 2 पॉइंट निकल कर आ गए बच्चों। ये दोनों पॉइंट जो हैं 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, इसी लाइन पर है, यानी ऑन स्लोप हम मूव कर रहे हैं, यानी हम इसी लाइन पर 30 डिग्री का स्लोप बनाते हुए अगर 4 पॉइंट्स आगे चले जाएंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा। क्यू के पॉइंट निकलेंगे बच्चों 2 प्लस 2√3, 5, और अगर हम 4 पॉइंट नीचे आ जाएंगे 4 यूनिट बच्चों तो हमें क्यू डैश मिलेगा। क्यू डैश के क्या हो जाएंगे 2 माइनस 2√3, 1। क्लियर हुआ, समझ में आ गया बच्चों आपको। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कैसा आता है। दोनों पॉइंट्स आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मेन बात क्या है कि बच्चों यहां पे जब आप मूव कर रहे हैं जो, तो आप विद स्लोप मूव कर रहे हैं, यानी कि आप स्लोप के साथ चल रहे हैं। जैसे 4 यूनिट आपको ऊपर जाना है तो आप उसी लाइन पे मूव कर रहे हैं, यानी 30 डिग्री या 50 डिग्री जो भी थीटा दे रखा है उसी इंक्लिनेशन पे आप जा रहे हैं 4 यूनिट, और आपको पॉइंट्स मिल रहा है। तो आप देखिए कि कितना आसान हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर यहां से मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड हम एक, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A 3,2 is 3/4. Find the coordinate of the point on the line which is at a distance of 10 unit from A. अब देखिए बच्चों यहां पर हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें दे रखा है कि एक लाइन है जो पॉइंट A से पास हो रही है और A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे 3,2। इसके बाद हमें ये दे रखा है कि जो लाइन की स्लोप है बच्चों वो है 3/4। ठीक है बच्चों। अब हमें ये दे रखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन लाई करो जो 10 यूनिट डिस्टेंस पर हो A से। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन,
सबसे पहली बात आती है कि बच्चों पॉइंट यानी x1 y1 कितना है बच्चों, ये a हो गया 3, 2, तो x1 की वैल्यू हो गई बच्चों 3 और y1 की वैल्यू हो गई 2। डिस्टेंस जो हमें लेना है वो r है, वो कितना है बच्चों 10। अब स्लोप ऑफ लाइन कितनी है बच्चों हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन है बच्चों हमारे पास 3/4 यानी tan थीटा की वैल्यू 3/4। अब हमें tan थीटा तो चाहिए नहीं बच्चों, sin थीटा और cos थीटा चाहिए। तो अगर हम यहां से बच्चों ट्राइंगल बनाएंगे तो tan थीटा ये 3, 4 तो ये 5 आ जाएगा भाई। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 और 4। अब यहां से अगर आप हाइपोटेन्यूज देखोगे तो अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, तो बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा 5। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5 और cos थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों 4/5। अब आप देखो साइन थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, r आ गया, x1 y1 आ गया, सब कुछ मिल गया बच्चों। अब आपको पॉइंट निकालने हैं बच्चों। अब देखिए पॉइंट जब हम निकालेंगे बच्चों तो q के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आप x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, यही हो जाएगा बच्चों। अब जब हम निकालेंगे तो देखिए q में x1 की वैल्यू रखी तो 3 + r की वैल्यू 10, cos थीटा की वैल्यू बच्चों 4/5, y1 कितना है बच्चों 2 + 10, sin थीटा कितना है बच्चों 3/5। तो q बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, 5 से 2 आ जाएगा बच्चों 8, 8 + 3 11, 6 + 2 कितना हो गया बच्चों 8, तो 11, 8 निकल कर आ गया। अब आप q डैश निकालेंगे बच्चों तो q डैश कितना हो जाएगा, x1 - r cos थीटा, y1 - r sin थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों q डैश आपके पास 3 - 10 × 4/5, 2 - 10 × 3/5, तो ये तो 2 10 जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 - 8 यानी कि -5, और 2 - 6 बच्चों ये कितना हो जाएगा -4, यानी एक पॉइंट तो आ गया आपके पास 11, 8 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपके पास -5, -4। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया, सबको क्लियर हो गया ये हमने कैसे सॉल्व करा है। तो बच्चों अब यहां पर क्या दिया होता, आपको एंगल नहीं दिया हुआ था यानी थीटा नहीं दिया था, लेकिन स्लोप दी थी। तो स्लोप हमें पता है बच्चों tan थीटा होती है, तो tan थीटा से हमने sin थीटा cos थीटा निकाल लिया, r हमें दिया ही था, x1 y1 दिया ही था। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब बच्चों आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है बच्चों स्ट्रेट लाइन को देखते हुए। वहां से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं आपको सारी फॉर्म्स को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा हमने किस किस टाइप की फॉर्म पढ़ी है, एक बार आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी बच्चों, फर्स्ट हमने पढ़ी थी बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों जो लाइन थी वो थी हमारे पास y = mx + c। m जहां पर स्लोप था बच्चों, c था y इंटरसेप्ट, तो यहां पे बच्चों m था स्लोप और c था y इंटरसेप्ट। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। सेकंड जो बच्चों हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म में बच्चों था हमारे पास y - y1 = m x - x1। तो यहां पे बच्चों x1 y1 था आपके पास फिक्स्ड पॉइंट और m था आपके पास स्लोप। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। थर्ड था जो बात जो आपके पास वो था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो 2 पॉइंट फॉर्म में था बच्चों y - y1 = y2 - y1 over x2 - x1 x - x1। यहां पर बच्चों x1, y1 और x2, y2 ये दोनों क्या थे बच्चों, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, तो इससे हम लाइन की इक्वेशन को निकाल रहे थे। फोर्थ आपने पढ़ा बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चों आपने पढ़ा x/a + y/b = 1। यहां पर a था बच्चों x एक्सिस इंटरसेप्ट और b जो था बच्चों वो था y एक्सिस इंटरसेप्ट। नेक्स्ट बच्चों आपने पढ़ा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म था बच्चों x cos α + y sin α = p।
P था बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। एंगल था अल्फा, अल्फा क्या था बच्चों, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लास्ट बच्चों सिक्स फॉर्म आपने पढ़ी डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म क्या थी बच्चों, x माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू आर। यहां से बच्चों आपने x और y निकालने के भी फॉर्मूले पढ़े आर डिस्टेंस पर, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो ये तो अभी लास्ट में आपने पढ़ाई था बच्चों। आर होता है कि हम जितनी डिस्टेंस पर निकाल रहे होते हैं, x1 y1 फिक्स पॉइंट होता है और थीटा होता है एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये 6 टाइप की फॉर्म बच्चों आपने पढ़ ली, सारी फॉर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। एक एक फॉर्म मैंने बच्चों आपको विद डायग्राम विद प्रूफ आपको पढ़ाई है। अब आपको करना क्या है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको क्या क्या चीज दी गई है। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट दिया तो आप इस फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन निकालिए। आपके पास पॉइंट और स्लोप दिया तो इस वाली फॉर्म का यूज करिए। 2 पॉइंट्स दिए तो इस वाली फॉर्म का यूज करिए। इंटरसेप्ट दिया तो इस फॉर्म का यूज करिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल अल्फा दे रखा है परपेंडिकुलर का, तो नॉर्मल फॉर्म यूज करिए। और x1 y1 दे रखे हैं, थीटा दे रखा है, आर दे रखा है, तो आप क्या करिए डिस्टेंस फॉर्म का यूज करिए। या फिर पॉइंट्स निकालने लाइन पर आर डिस्टेंस पर, तो आप इस वाली फॉर्म का यूज करिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो हर एक फॉर्म के मैंने एग्जांपल आपको पढ़ा दिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी लाइन की इक्वेशन जब निकालने के लिए आएगी तो वहां पर ये नहीं लिखा आएगा पेपर में कि इस मेथड से आपको निकालनी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, किस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, वहां से आप लाइन की इक्वेशन को निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया आपको। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।